खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। पाक में पटरी से उतरी ट्रेन, 30 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा यात्री घायल। रेल मंत्री ने जांच के दिए आदेश। महंगाई से मुंबई कर हो रहे बेहाल, अदरक लहसुन की कीमतों में भी आया उछाल। अब दाल मसाले बिगाड़ रहे खाने का स्वाद। बेस्ट के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल का 5वां दिन आज, मुंबई करों को परेशानियों का है सामना। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान में दोपहर बाद हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 30 यात्रियों की मौत हो गई है और करीब 100 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया। यह हादसा शहजादपुर और नवाब शाह के बीच हुआ, जिसमें रावलपिंडी जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की लगभग 10 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन कराची से पंजाब के रावलपिंडी जा रही थी। उसी दौरान शहजादपुर और नवाब शाह के बीच दुर्घटना की शिकार हो गई। हादसे के बाद पाकिस्तान के रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है। पहले हम राहत कार्यों को अंजाम देंगे, उसके बाद मामले की बारीकी से जांच की जाएगी। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। टमाटर एवं हरी सब्जियों के दामों से लोग अभी जूझ ही रहे हैं कि अरहर दाल एवं मसाले के भाव में भी मुंबई करों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आटा, दाल, खाद, तेल और मसालों की कीमतों में उछाल आया है। पिछले 15 दिन में अरहर दाल, मूंगफली और साबूदाना की कीमतों में भी तेजी आई है। वहीं जीरा, लहसुन, हल्दी और अदरक की कीमतों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अगर आज अनाज और अन्य वस्तुओं की कीमतों की तुलना पिछले महीने की कीमतों से की जाए तो बढ़ोतरी आसानी से देखी जा सकती है। खास बात यह है कि पिछले साल अगस्त के पहले हफ्ते के थोक रेट के मुकाबले 15 से 300% तक बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार की वेबसाइट एग मार्केट पर प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक साल के दौरान लहसुन की कीमत में प्रति किलो 300% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह वेबसाइट पर संकलित कृषि उपज बाजार समितियों की मूल्य सूची के अनुसार जीरा की कीमत भी एक साल के पहले 200 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर वर्तमान में 650 से 700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। चीनी, मूंगफली, साबूदाना, मूंगफली तेल की कीमतों में भी ऐसी ही बढ़ोतरी देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि बारिश की कमी के कारण महंगाई बढ़ रही है। 20 जुलाई को थोक बाजार में अरहर दाल 138 रुपये प्रति किलो थी, जो अब 145 रुपये किलो तक पहुंच गई है। मूंग दाल और मसूर दाल की कीमतों में भी 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष के दौरान अरहर दाल की कीमतों में प्रति किलोग्राम 31% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं खाद्य तेल 15 लीटर फॉर्च्यून रिफाइंड का दाम 1550 से बढ़कर 1630 रुपए हो गया है। इसी तरह सरसों के 15 किलो तेल का दाम 1900 रुपए पहुंच गया है। फूड कर में रिफाइंड 124 से 130 एवं सरसों का तेल 130 से 140 रुपए में मिल रहा है। वहीं एक गृहिणी महिला ने बताया, जिनका नाम प्रिया श्रीवास्तव है, उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है क्या खाया जाए क्या नहीं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महसूस ऐसा हो रहा है कि आए दिन उपवास करना पड़ेगा। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। बेस्ट के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी रही। इस हड़ताल के कारण बेस्ट के करीब 704 बसें रविवार को भी डिपो में खड़ी रही। सड़कों पर कम बस चलने से मुंबई करों को भारी असुविधा हो रही है। मुंबई करों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला और उबेर की मदद लेनी पड़ रही है, जिसके चलते ज्यादा पैसे का भुगतान करना पड़ रहा है। रविवार को छुट्टी होने के कारण परिवार के साथ घूमने निकले लोगों की जेब पर भार पड़ा। बुधवार से बेस्ट के अनुबंधित ड्राइवर और कंडक्टर
अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। राज्य सरकार और बीएमसी इस मामले को हल करने में अब तक विफल रही है। इसके चलते लगातार 5वें दिन भी यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बेस्ट के ठेका कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, बेस्ट बजट को मानपा बजट से विलय करने और मुफ्त बस यात्रा, सामान्य काम, सामान्य वेतन और अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। ठेका कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों के संबंधी में लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस बीच विभिन्न मांगों पर अध्ययन आकर्षित करने के लिए आज़ाद मैदान में भी ठेका कर्मियों का आंदोलन चल रहा है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।